8वें पे कमीशन से जुड़े 3 मुद्दे सैलरी इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर और एरेज का पेमेंट सामने आया है। भारत में पे कमीशन की सिफारिशें आमतौर पर हर 10 साल में लागू की जाती है। उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए केंद्र सरकार ने पहले अनाउंस किया था कि 8वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन 01/01/2026 से लागू की जाएगी। पिछले अक्टूबर में कैबिनेट ने कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस अनाउंसमेंट करके उस इंडिकेशन को दोहराया। नतीजतन पॉलिसी लेवल पर सरकार का स्टैंड क्लियर है, पे रिफॉर्म में देरी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना। 8 पे कमीशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा फिटमेंट फैक्टर है। एम्प्लॉय और पेंशनर्स की नई बेसिक पे इसी फैक्टर पर डिपेंड करती है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके बारे में उस समय इन्फ्लेशन और रेवेन्यू की सिचुएशन के हिसाब से होने का दावा किया गया था। हालांकि हाल के सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग, रोजाना की जरूरत की कीमतों और हेल्थ और एजुकेशन की कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं दिया है। नियमों के मुताबिक जनवरी 2026 से नए प्री स्ट्रक्चर की घोषणा होने तक एरेज जमा होती रहेंगी। अगर कमीशन की आखिरी सिफारिशें लागू होती है तो एरेज एक बारी में ही सेटल किया जा सकता है। इस एरे पेमेंट से न सिर्फ कर्मचारियों को एक्स्ट्रा कैश मिलेगा बल्कि इकोनॉमी में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा और शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ने में भी मदद करेगा। हालांकि इससे सरकार पर फाइनेंशियल प्रेशर भी बन सकता है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरेज कैलकुलेशन की मुश्किल से बचने के लिए सरकार ने काफी जल्दी फैसला लिया है। 8 पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कुल 18 लेवल के कर्मचारी शामिल है। इस वजह से न सिर्फ छोटे लेवल के कर्मचारी बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को भी अच्छी खासी सैलरी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि इससे ऊंचे और नीचे लेवल के बीच इनकम का अंतर और भी बढ़ सकता है। दूसरी ओर यह स्ट्रक्चर सरकार की लॉजिक, जिम्मेदारी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के हिसाब से बनाया गया है। 8 पे कमीशन को लेकर त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों की मांगी भी सामने आई है। हालांकि राज्य में 7th पे कमीशन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की शिकायत है कि अभी तक सभी सिफारिशें पूरी तरीके से लागू नहीं की गई है। इसी वजह से वे राज्य सरकार पर 8 पे कमीशन को बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह लागू करने का दबाव बढ़ा रहे हैं। सरकार যেন এই বর্তমান সরকার যেন আমাদের কর্মচারীদের জন্য অন্তত একটা পূর্ণাঙ্গ পে কমিশন গঠন করেন। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পে কমিশন, অষ্টম পে কমিশন গঠিত হয়েছে গত 3রা নভেম্বর 3 সদস্য বিশিষ্ট সেই পে কমিশন রিপোর্ট পেশের পর রাজ্যের कर्मचारी पे कमीशन गठन करार सिद्धांत। यह स्थिति राज्य सरकार की फाइनेंशियल क्षमता और केंद्र के साथ तालमेल पर सवाल उठा रही है। पे कमीशনের কাছে অলরেডি আমরা আর্লিয়ার এটা আমাদের টোটাল কর্মচারীদের ম্যাটারস গুলো আমরা রাজ্যের ডিফারেন্স অফ ডিএ এবং আগামী দিনের এই 8 पे কমিশন এগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি সাবমিট করেছি, সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এটা এর মধ্যেই করতে হবে, অলরেডি ডান। कुल मिलाकर 8 पे कमीशन सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका केंद्र और राज्य के फाइनेंशियल बैलेंस, कर्मचारियों की जीवन स्तर और पूरी इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। इस पे कमीशन का असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ता है और सरकार एरेज के पेमेंट की रूपरेखा कैसे तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।